गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। लगातार बच्चों और पेरेंट्स के बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और आनी भी चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स और बच्चा चिंतित रहता अपने कैरियर के साथ। और मैंने अभी आप बच्चों को मुबारक दी थी, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि सब अच्छा ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बोला कि ये एक फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। ये कोई बड़ा कमर्शियल चैनल नहीं बनाया, कोई हवा नहीं बनाया कि ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ दे दे के बच्चों को ज़्यादा परेशान करें। वेरी सिंपल भी, स्कीम भी सिंपल है और बड़ा इसका सिंपल प्रोसेस है। आपको टाइमली सब कुछ इसके बारे में बताते रहते हैं। आप सब्सक्राइब करके रखें AJEETANGRAL PM SSS एंड मोटिवेशन। अजीत अंगराल PM SSS एंड मोटिवेशन एक यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखें। फिर आपको और कहीं से कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन जितनी चाहिए टाइमली आपको जहाँ से मिलती रहेगी, और जो इसमें बताया जाता है उसको ध्यान से सुना करो। बड़ा अजीब सा लगता है कि जो वीडियो मैं डालता हूँ उसी में बच्चा कमेंट करता है कि सर अगर बता देते, तो उसी में तो बता रहे हैं। तो इसलिए आप इसमें ध्यान से सुना करो और आपको कोई किसी प्रकार की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो माई स्टूडेंट्स, दे आर द बेस्ट। जम्मू कश्मीर लद्दाख के बड़े प्यारे बच्चे हैं, इनको प्रॉपर एक गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिसका मैं पूरी कोशिश करता हूं। और मुझे बच्चों आपसे इतनी प्यार है, इतनी अटैचमेंट है कि मैं हॉस्पिटल में भी हूं तो वहाँ से भी निकल के आके वीडियो बना देता हूं। तो आप, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से मैं इसमें हूँ और मैं अच्छी तरह से सब जानता हूँ और 24/7 बच्चों के साथ और बच्चों में ही उनकी बातों से रहता हूँ। इसलिए मुझे उनके दुख दर्द का भी पता है। मैं ये भी एहसास है कि जिस बच्चे को भी 20,000 मिला है, कॉलेज वाले ने पहले फ़ीस मांग ली उससे 6 महीने की, अगले 6 की फिर मांग रहा है और उसका अभी आ रहा है अंडर प्रोसेस बीइंग प्रोसेस्ड बाय फाइनेंस। तो बच्चे की कई जगह पर वो सारी चीज़ों का मुझे एहसास रहता है। खैर, जो पुराने बच्चे हैं उनके बारे में मैं अलग से बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो बच्चों की बात है जिन्होंने नई एडमिशन लेनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि अब अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखो। ये तो बात पहले पॉइंट ख़त्म करो, येस या नो, वो तो होनी ही है, बड़ा क्लियर बात है। नंबर 2, कब होनी है, वो भी अब मंथ की बात नहीं रही, दिनों की बात रही है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो थोड़े से दिन मिले हैं आपको, अब किसी भी दिन, मतलब मैं आपको थोड़े दिन का मतलब थोड़े दिन ही, तो किसी भी समय आपका ये प्रोसेस शुरू होने वाला है। मैंने आपको बोल के रखा है डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना। और डॉक्यूमेंट आप वो दो पॉइंट है। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका बना होना चाहिए। और आपने JK बोर्ड और CBSE के किसी ऐसे स्कूल से पास किया हो जो उनके साथ एफिलिएटेड हो, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख में सिचुएटेड हो। और जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ने के लिए आपको, जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर पढ़ने के लिए आपको जाना है। बाकी रिजर्वेशन के रूल जो लगते हैं फ़िलहाल वहीं उसमें है, कोई चेंज होगी तो बताएंगे। और ये सारे अपने बाकी अपना जो आधार कार्ड है वो बनवा के रखें, बैंक अकाउंट अपने नाम का स्टूडेंट खोल के रखें, और उसके साथ उसका जो फ़ोन नंबर है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वो अपने पास हो, ईमेल ID, पासवर्ड अपना बना के रखें। और बाकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, 10th की मार्क लिस्ट है, 12th की मार्क लिस्ट है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, आदमी का प्रोविजनल, करेक्टर, TC, ये सब तैयार करके फ़ाइल में बना के 2-3 इसकी फ़ोटो कापी जो है सेल्फ अटेस्टेड करके तैयार रखे, फ़ोटोग्राफ भी अपने रखे, पासपोर्ट साइज़ बिल्कुल फिट करके बैठे। और जब भी शुरू होता है प्रोसेस, क्योंकि जब ये प्रोसेस शुरू होगा, ये खाली रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन होती है, एप्लीकेशन का सबमिशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, चॉइस फिलिंग का शुरू हो जाता है, मेरिट लिस्ट बनती है, फिर सारा अलॉटमेंट का लेटर शुरू हो जाते हैं, बच्चे कॉलेज में ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई का काम शुरू हो जाता है। तो जिस दिन ये प्रोग्राम थोड़े दिनों तक शुरू होगा, समझो फिर एंड तक पढ़ाई की बात है। इसलिए बीच में टाइम नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं कि सर मेरा रीवैल्यूएशन का चक्कर रह गया, सर मेरा सर्टिफिकेट अंडर प्रोसेस है, सर मुझे पता ही नहीं था इसमें एलिजिबिलिटी के लिए प्रोफेशनल कोर्स के लिए मैथ भी चाहिए, सर मुझे पता ही नहीं था कि नर्सिंग का है तो स्पेसिफिक किसी यूनिवर्सिटी ने ये मांग के रखा है कि एज इतनी होनी चाहिए। उन बातों के लिए, इतनी सारी बातों के लिए जब बच्चे के साल जाए होते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं बार बार चला रहा हूँ। मुझे तो पता है कब शुरू होना है, कैसे होना है, लेकिन मैं इसलिए चलाता रहता हूँ आपको बार बार कि मुझे वो दुख होता है
जब आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं और स्पेलिंग की मिस्टेक है, कोई और बात होगी तो आपका साल जाया होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहली बात ये है कि डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। नंबर 2 जो है वो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको किन कॉलेजेस में जाना है, कौन सा कोर्स करना है और उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, उन तमाम चीज़ों के बारे में पहले ही पता करके रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप बहुत सारे दूसरे लोगों को कहते हैं मेरे कॉलेज भर देना, वो अपने टाइम के कॉलेज भर देता है, जो उसका दिल करता है वो भर देता है और कई बार बच्चा इससे रह जाता है और इसलिए बच्चों को उसमें परेशानी हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को लोग कहते हैं कि मतलब कि आपने ये कर सकते हैं, इसमें मेरिट का ऐसा है वैसा है। मैं आपको बच्चों बता रहा हूँ, आपने अगर 10+2 पास की है तो आपने अप्लाई ज़रूर करना है, बस बात ख़त्म। ये आपने करना ही है अप्लाई। और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपने जाना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वालों ने नोटिफाई किया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि जिसने ये नहीं किया तो क्या फ़ार्म भी भर सकता है कि नहीं? फॉर्म सारे भर सकते हैं। जिसने CUT का नहीं भी रजिस्ट्रेशन किया वो भी फॉर्म भर सकता है। PMSSS का उसका अलग से बात है, वो आप भरिए उसके लिए। हाँ, जिसने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चे एडमिशन लेते हैं और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले या कोई और यूनिवर्सिटी भी हो सकती हैं, ये कह सकती हैं कि हम CUET के बेस पर लेंगे, तो वहाँ तो आपके लिए ज़रूरी होगा। वैसे यहाँ पर आप अपने लेवल पे भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों ने या कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने लेवल ऑन देयर ओन एडमिशन लेते हैं, तो उनको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन भी करानी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करानी होती है और अपना जो उनका नंबर है जो उनका रजिस्ट्रेशन का वो दे देना होता है और वो अपने लेवल पे वहाँ पे सीट निकालते हैं। अब जो वहाँ पे सीट निकालेगा वो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरिट का कट ऑफ हो, वो CUT के हिसाब से करें, कैसे करें वो उनका देखना पड़ेगा। और इस तरीके से जो बच्चे यहाँ भी अप्लाई करते हैं तो वो जो चॉइस फिलिंग के थ्रू जाते हैं उसमें भी अगर कोई बच्चा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का क्वालिफाई करके DU में आ जाता है तो आ जाए, तो स्कॉलरशिप उनको भी मिलता रहता है। तो परेशानी किसकी बात है? फिर भी किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत टेंशन और डाउट है, 9419144030 पर व्हाट्सअप करें, क्योंकि कई मैंने ऐसे देखा बीच में तरह तरह के कोई एजेंट या और इरेलीवेंट लोग आके बीच में इन ऐसे बातें करते रहते हैं जो बच्चों के लिए फिर कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो आप बेटे हमने एक ग्रुप बनाएंगे, अभी उन्हीं बच्चों को बीच में रहेंगे, बॉयज़ का अलग गर्ल्स का अलग, और उनको बराबर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे ताकि हमें पता हो ये हमारे परमानेंट प्रोफेशनल जो एक रेगुलर बच्चे हैं और उन्हीं को इन्फॉर्मेशन बराबर मिलती रहे, अननेसेसरी टेंशन ना हो। एक बार बता दिया सारा क्लियर, यही यूट्यूब का मतलब था कि एक बार सबको बता दिया सारे सुन लें। बिकॉज इफ़ यू आर रिपीटिंग द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी सारी बातें नहीं हम बता पाते। इसलिए ये सारे बच्चे इसके लिए जनरल कोर्सेज़ के लिए क्या है, BA BSc BCom BBA है ना, ऑनर कोर्सेज सारे इसमें आते हैं और ये आपके लिए ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो बच्चे ने बहुत से पूछ के रखा है तो उसके बारे में आपको अलग से बता देते हैं। लॉ के बारे में है, आर्किटेक्चर के बारे में है, नर्सिंग के बारे में, वो भी अभी बताने जा रहा हूँ, MBBS के बारे में। लेकिन इसका फ़िलहाल आपको इतना ही बता रहा हूँ, अपनी तैयारी करके रखें। कुछ ही दिनों में फिर आप मत कहना कि अभी मेरा एक डॉक्यूमेंट रह गया, कंप्लीट कर लो। अभी भी जो थोड़े दिन मिले हैं, प्रोसेस शुरू है और मेरी दुआएं आपके साथ, ताकि आपको मैक्सिमम बच्चों को उसमें सीट मिले। अप्लाई सारे बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो यूनिवर्सिटी जैसे जैसे एलिजिबिलिटी मांगेगी वैसे वैसे उसके हिसाब से चलेगा। थैंक यू वेरी मच।